खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक, देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर, सिर्फ बक्सर खबर पर, क्योंकि हम हैं दर्शकों और पाठकों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर और मैं हूं रवि। आज हम आपको एक ऐसी बच्ची से मिलवाएंगे जिसने न केवल जिले का नाम रोशन किया है बल्कि अपने माता पिता को भी गौरवान्वित होने पर मजबूर कर दिया है। जाहिर सी बात है, ये खुशी की मजबूरी है, क्योंकि जब भी बच्चे सफल होते हैं, अपने उम्मीद से बढ़कर बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो माता पिता खुश हो ही जाते हैं। और मेरी खुशी का कारण यह है कि ये मेरी दोस्त की बेटी है, एक तरह से मेरी भी बेटी हुई। इसलिए जब मुझे पता चला कि इसने बिहार में टॉप 10 में इसका नाम आया है, जिला में इसने टॉप किया है इंटरमीडिएट एग्जाम में, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी पहुंच गया इससे बातचीत करने के लिए। और भी तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उस बच्ची से मिलवाते हैं जिसका नाम श्रेया सिंह है। बेटा, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। तुमने तो जिले का भी नाम रोशन कर दिया, माता पिता का भी नाम रोशन कर दिया, और आज तो मुझे भी खुशी हो रही है, तुमने मेरा भी नाम रोशन कर दिया। तुम मेरे मित्र की बेटी हो, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तुमसे मैं मिलने चला आया। कैसे तुमने ये तैयारी की बेटा, कैसे सफलता हासिल की? मैंने घर पे मेहनत की, सेल्फ स्टडी की और अपने ऊपर भरोसा बनाए रखा और केवल पढ़ाई पर ध्यान देती थी। तो ये बताओ कि घर में किस तरीके का माहौल है तुम्हारा, किस तरीके से तुम पढ़ाई लिखाई करती थी? क्योंकि सुना है कि तुम कोचिंग भी नहीं जाती थी, तो घर में तो काफी मुश्किल भरा सफर रहा होगा तैयारी में। ऐसे मैं ऑनलाइन जो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स थे उनकी तैयारी करती, उनसे पढ़ लेती, तैयारी करती थी, और घर पे अपने भाई बहनों को भी पढ़ाती थी, क्योंकि वो लोग भी कोई ट्यूशन वगैरह नहीं करते हैं, और अपने लिए टाइम निकाल लेती थी पढ़ने के लिए। नहीं, आज तो तुम्हें उम्मीद था कि तुम्हें ये तो उम्मीद था कि तुम ध्यान दे रही हो, मन लगा कर पढ़ाई कर रही हो तो अच्छा करोगी, लेकिन इतना बेहतर कर लोगी इसकी उम्मीद थी? मुझे रैंक लाने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पेपर इजी आया है। मुझे ये नहीं लगा कि मुझे बस ये लगा कि पेपर इजी आया है तो मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, और चूंकि पेपर इजी था तो सबके लिए इजी होगा, तो मेरे मार्क्स भले ही अच्छे आएंगे, लेकिन मैंने रैंक की एक्सपेक्ट नहीं की थी। कौन सा रैंक है बेटा और कितना परसेंटेज नंबर आया है? 91.8% आया है, और डिस्ट्रिक्ट में टॉप 1 है, और पूरे बिहार में टॉप 10 में 7th रैंक। तो देख लीजिए, ये आज की बच्चियां हैं जो किसी से कम नहीं हैं, बच्चों को मात दे रही हैं। लड़कों का दिमाग तो इधर उधर भटक जाता है, लेकिन लड़कियां अपने पढ़ाई को लेकर के, अपने लाइफ को लेकर के कितना कॉन्शियस है, आप इस बच्ची से भी सीख सकते हैं। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि जो इंटरमीडिएट का एग्जाम हुआ है, तीनों संकाय में बेटियों ने ही परचम लहराया है, और 8 संकाय में कला में जिस तरीके से 91.8% ला करके श्रेया ने जिस तरीके से लोगों को एक कहिए कि अपने परिजनों को तोहफा दिया है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये हर्ष का विषय है, उल्लास का विषय है। माता पिता फूले नहीं समा रहे हैं। इनके पिता जो है वो सुमन सिंह हैं, भारत 24 के वो बक्सर के ब्यूरो चीफ भी हैं, और पत्रकारों का जो सफर होता है वो कितना मुश्किल होता है ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि मैं खुद एक पत्रकार हूं। पूरी जो समय है वो भाग दौड़ में निकल जाती है, बच्चों को गाइड करना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में बच्चे खुद सेल्फ स्टडी करते हैं और अपने लिए प्रिपेयर करते हैं कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इस विषय पर भी हम श्रेया से जानना चाहेंगे। बेटा, घर में पढ़ाई करने के लिए क्या क्या साधन उपलब्ध थे? मोबाइल तो घर में होगा? हाँ, एक स्मार्टफोन था और किताबें थी, इतना ही साधन। तो मोबाइल फुल्ली टाइम आपको मिलता था कि सब लोग मिल करके यूज करते थे मोबाइल? नहीं, एक फोन था घर के लिए, और वो फोन ज्यादातर मेरे पास रहता था पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें मेरी बहन भी पढ़ती थी और मेरा भाई भी इस्तेमाल करता था, और मम्मी भी उसी में बात करती थी। तो वो मेरा पर्सनल फोन नहीं था ऐसे। तो काफी समय फोन पे आपको नहीं मिल पाता होगा स्टडी करने के लिए, भाई भी झगड़ा करता होगा, बहन भी झगड़ा करती होगी, हमें फोन चलाना है, तो फिर कैसे आप लोग मैनेज करते थे ये सब? हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते थे एक दूसरे की नीड्स को, कि तुमको भी जरूरत है, तुमको भी जरूरत है,
ऐसे सब लोग आप एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे और ऐसे काम चल जाता था। आप लोगों ने पढ़ाई को प्राथमिकता दी। हाँ। तो देखिए, आप समझिए कि आजकल जिन बच्चों के हाथ में मोबाइल चला जाता है, बच्चे यूट्यूब चलाने में, गेम खेलने में, मनोरंजन करने में व्यस्त हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पढ़ाई से उनका ध्यान है वो भटक जाता है। लेकिन इस बच्ची से आपको सीखने की जरूरत है कि इसने अकेले ही नहीं बल्कि एक मोबाइल के जरिए न केवल अपनी पढ़ाई की बल्कि पूरे परिवार में जितने इनके भाई बहन हैं, दो बहनें हैं, एक भाई हैं, घर में माँ भी हैं, पिताजी भी हैं, सब लोग एक फोन से किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते थे और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि उस फोन का वो सदुपयोग करते थे, न कि उसका इस्तेमाल मनोरंजन के लिए करते थे बल्कि ज्ञान बढ़ाने के लिए करते थे। और उसके बाद आप समझिए कि कहीं ना कहीं जो ये रिजल्ट जो आया है उसका कहीं ना कहीं जो समय का, जो टाइमिंग का जो बेहतर मैनेजमेंट है वो भी कहीं ना कहीं इसको दर्शाता है और इसका श्रेय भी श्रेया को ही जाता है। क्या श्रेय? ये तो बड़ा मैंने अजीब लगता है कि घर में फोन के लिए मारा मारी होती है, उसके बाद भी फोन के लिए समय निकाल पाना और उसका सदुपयोग करना। अब तो आदत पड़ गई है, अब अजीब नहीं लगता है। हाँ, अब घर में उस तरह का माहौल बन गया है कि फोन का सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। हाँ, इनफैक्ट अगर कोई हम लोग शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, अगर कोई भटक जाता है तो दूसरा वाला बोलता है जरा बताओ तो कि तुमको इसमें से कितने फैक्ट्स याद हैं। ऐसा है। उसमें भी एक माहौल बनाने की कोशिश होती है कि इससे ज्ञान मिल सके। हाँ, और इससे ज्ञान मिलने का रहता ही है और हम तीनों एक दूसरे को टोकते रहते हैं क्योंकि तीनों को एक ही फोन से काम है। तो अगर कोई ज्यादा देख लेता है तो बोलता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब तुम्हारा स्क्रीन टाइम खत्म हो गया, अब इधर पढ़ने की जरूरत है, इधर दे दो। इस बात को लेकर चर्चा होती रहती है कि मोबाइल पे जो भी कंटेंट हम देख रहे हैं उससे हमें नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान बढ़ना चाहिए, न कि मनोरंजन में फालतू टाइम बर्बाद होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जैसे ही मनोरंजन के लिए टाइम जाएगा वैसे ही हाथ से मोबाइल चला जाएगा। तो देखिए, ये कोऑर्डिनेशन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि घर में बच्चे जो है ना मोबाइल को मनोरंजन का साधन समझते हैं। लेकिन इस घर में श्रेया चूंकि बड़ी है और इसने अपने घर में भाई बहनों के बीच में ऐसा माहौल बनाया है कि मोबाइल का भी इस्तेमाल हो तो वो सही चीज के लिए हो, उसका सदुपयोग हो और कंटेंट जो है वो सही होना चाहिए जिससे ज्ञान मिलना चाहिए। तो ये सब चीजों से और भी जो बच्चे हैं उन्हें सीख लेने की जरूरत है। वैसे माता पिता को भी जरूरत है कि अपने बच्चों के बीच में ही इसी तरह का माहौल बनाए कि वो मोबाइल का सही तरीके से सदुपयोग कर पाए। श्रेया, घर में तुमने कोचिंग नहीं किया, मुझे जानकारी मिली कि तुम एक आध महीने के लिए कोचिंग गई थी लेकिन वहां तुम्हें माहौल ठीक नहीं लगा, मैंने तुमको ये नहीं लगा कि मैंने यहाँ से जो हमको मटेरियल कंटेंट के रूप में मिलना चाहिए उतना हमको नहीं मिल पाता है, इसलिए हमको सेल्फ स्टडी को ही चुनना चाहिए। तुमको कैसे भरोसा था कि सेल्फ स्टडी से ही तुम कामयाब हो जाओगी? क्योंकि मैंने आज तक सेल्फ स्टडी से ही कामयाबी हासिल की है, इसलिए मुझे भरोसा था। और जब मैं कोचिंग पे ट्राई की तो मुझे पता चला कि कैसे जो कोचिंग में है वो कोचिंग के जो टीचर्स हैं स्टूडेंट्स को उन पर बिल्कुल निर्भर बना देते हैं। तो सेल्फ स्टडी के प्रति झुकाव थोड़ा कम हो जाता है। होता है कि अब सर पढ़ा रहे हैं, सर कंटेंट दे रहे हैं, सर नोट्स दे रहे हैं और उसी को हम लोग को केवल रटना है। तो जब हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये सब काम हम लोग खुद से करते हैं और उसमें रटने की जरूरत कम होती है क्योंकि जैसे जैसे हम लोग नोट्स खुद से बनाते हैं, जैसे जैसे हम लोग पढ़ाई खुद से करते हैं, जैसे जैसे हम लोग खुद से एफर्ट लगाते हैं, दिमाग में चीजें अपने आप आती जाती हैं। फिर तो ये बेटा बड़ा मुश्किल होता है कि आप लोग जिस तरीके से जब कंटेंट को खोजते हैं और ये भी दिमाग में रहता है कि इस बार एग्जाम में क्या आएगा नहीं आएगा, और कुछ बच्चों के बीच में ये थ्योरी रहती है कि हमें तो अच्छा कोचिंग नहीं मिला, हमें तो अच्छा स्कूल नहीं मिला, इस वजह से हम अच्छा नहीं कर पाए। तो ये थ्योरी तो आपने पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया कि ऐसा नहीं है। आदमी अगर कुछ करने की लगन हो, कुछ करने का जज्बा हो और खुद में जब आदमी डिटरमाइंड हो कि नहीं हमें सेल्फ स्टडी से भी बेहतर कर सकते हैं तो ये पॉसिबल है, किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। और मेरे वक्त तो मुझे ऐसा लगता था कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि और कुछ अच्छा लगता ही नहीं था। और जितना मतलब अवेलेबल कंटेंट, जितना रिसोर्सेज ऐसे मिलता था वैसे उसी को अच्छे से यूटिलाइज करके उसका सबसे ज्यादा ऑप्टिमम यूज किया। बेटा, तुम्हारे बारे में मुझे एक और भी बात जानकारी लगी है कि अमूमन तो विद्यार्थी हैं जो हिंदी और इंग्लिश तो जानते ही हैं और जो हम लोगों का जो भाषा है रीजनल वो भी हम लोग जानते हैं। तुम विदेशी भाषा भी कोई जानती हो? कौन सा भाषा वो जानती हो? वो कोरियन है। जब मेरा
10th बोर्ड्स हो गया था और जब खाली टाइम था तो उसमें जब मेरे पास कुछ पढ़ने के लिए नहीं था और मैंने कुछ स्ट्रीम भी डिसाइड नहीं कर रखा था, तब मेरे पास खाली गैप था। तो उस गैप को फिल करने के लिए मैंने सोचा, क्योंकि बीटीएस और कोरियन के पॉप का उस वक्त ट्रेंड चला था और मेरा उसमें इंटरेस्ट था भी, तो फिर मैंने कोरियन लैंग्वेज को इंटरनेट से सीखना शुरू कर दिया, और वो भी जितना यूट्यूब पे ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स कंटेंट और गूगल पे जो है उसी से। तो अच्छा, क्या लगता है आज को जिस तरीके से सोशल मीडिया हो गया या मोबाइल हो गया, आजकल के बच्चे उसको मनोरंजन का साधन समझते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे कि मोबाइल कितना कारगर है जब उसको सही मायने में सही तरीके से सदुपयोग किया जाए? सोशल मीडिया तो हम यूज नहीं करते थे सिवाय व्हाट्सएप के, और कुछ दिनों के लिए हम डिस्कॉर्ड भी इंस्टॉल किए थे और थोड़ा कंटेंट के लिए टेलीग्राम वगैरह, लेकिन वो भी नहीं। तो बाकियों को मेरा संदेश यही रहेगा कि रिसोर्सेस को सबसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए, और जितना आसपास है वो बहुत है। अगर हम लोग ज्यादा के पीछे भागेंगे तो हम लोग कुछ हासिल ही नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमको अच्छा कोचिंग नहीं मिल रहा है, अच्छा स्कूल नहीं मिल रहा है, बेहतर माहौल नहीं मिल रहा है, इस वजह से हमारा रिजल्ट सही नहीं हो पाएगा, उनके अंदर एक घबराहट होती है। उन बच्चों के लिए क्या कहोगे कि उन्हें कैसे उनको मोटिवेट करोगे कि उन्हें घबराना नहीं चाहिए, खुद पे विश्वास रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए? ये घबराहट मेरे अंदर भी थी, क्योंकि मेरे सारे पीयर्स कोचिंग करते थे और सबके अगर कोई नहीं तो किसी का कोई बड़ा भाई हुआ करता था, और गाइडेंस कहीं से कहीं मिलता रहता था, कोई टीचर होता था। लेकिन मुझे भी अपने आप पे बहुत डाउट होता था कि रिजल्ट खराब हो जाएगा, रिजल्ट ये नहीं। तो ऐसे वक्त में मेरे मम्मी पापा थे, वो बोले कि तुम पढ़ो और रिजल्ट खराब आएगा तो आएगा, देख लिया जाएगा बाद में, और बस इतना ही। मम्मी का कैसा सहयोग रहता था? मम्मी तो जरूर, जब पढ़ाई लिखाई कभी कभी इधर उधर होता होगा तो डांट फटकार तो जरूर लगाती होंगी, जैसे अमूमन सबकी माँ लगाती है। हाँ, और इधर उधर ध्यान भटकने पर डांट फटकार भी लगाती थी, और ध्यान रखती थी कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। और मम्मी पापा ध्यान देते रहते थे, और मम्मी की तरफ से भी रहता था कि वो ज्यादा काम नहीं करवाती थी और बोलती थी कि जितना ज्यादा टाइम हो सके पढ़ाई पर दो। कभी कभी हेल्प करते थे जब उनको जरूरत होती थी, लेकिन वो ज्यादा यही कोशिश करती थी कि हम जितना टाइम हो सके वो मेरे को दे, खाली टाइम जो हम अपने पे लगा सके, क्योंकि मुझे अपने भाई बहन का भी ध्यान रखना पड़ता था। तो इसलिए वो कोशिश करती थी कि मुझे कम से कम काम करवाए मुझसे। तो देखिए, लोग कहते हैं, बहुत सारे बच्चों का आप देखते होंगे कि एटीट्यूड रहता है कि मैं पढ़ रहा हूं तो ये नहीं करूंगा, पढ़ रही हूं तो ये नहीं करूंगा। लेकिन श्रेया बिल्कुल अलग है। इसने न केवल घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाया, और उसके अलावा न केवल अपने भाई बहनों को भी गाइडेंस देने की कोशिश की, और न केवल अपने बेहतर भविष्य की इसने शुरुआत की है इस अचीवमेंट को पा करके। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं श्रेया से उन बच्चों को सीख लेने की जरूरत है जो बेहतर करना चाहते हैं अपने जीवन में। तो इंटर में जिस तरीके से श्रेया ने बेहतर किया है, इसलिए हम बक्सर खबर के तरफ से भी उसको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और वैसे बच्चों से मैं भी अपील करता हूं, श्रेया ने तो समझा दिया है कि आप किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, लेकिन एक बार मैं भी आपसे अपील करता हूं कि जो भी बच्चे मोबाइल का मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको अभी से बंद कर दें, उसका सदुपयोग करें। और जिस तरीके से गार्जियन का सहयोग रहा श्रेया के पढ़ाई के दौरान, वैसे हर माता पिता को आवश्यकता है कि वो बच्चों पर उस तरीके से गाइड करें, क्योंकि एक सही बात है कि बच्चों पर जब बहुत ज्यादा प्रेशर बना करके उन्हें नहीं पढ़ाया जा सकता है, बल्कि बच्चों को सही गाइड करके प्रेम से उन्हें समझा बुझा करके उन्हें एक बेहतर मार्ग दिखाया जा सकता है। क्या श्रेया, लगता है मैं जो बोल रहा हूँ सही है? हाँ, सही है। और जब आप रिजल्ट को लेकर घबरा जाते हैं तो तब हम यही कहेंगे कि केवल पढ़िए, ये ज्यादा सोचेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो केवल पढ़िए, केवल काम पे ध्यान दो, और अगर तुम पढ़ रहे होगे या नहीं पढ़ रहे होगे वो पता चल जाएगा। अपने मन को पता रहता है कि हम मेहनत किए हैं या हम मेहनत नहीं किए हैं। तो केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है, और इधर उधर ज्यादा नहीं सोचना है कि ये वाला रिसोर्स या फिर ये नहीं है या फिर वो कर लें, या फिर मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं। और एक और अच्छी एडवाइस ये देंगे कि एग्जाम के दौरान फ्रेंड्स से दूर रहना चाहिए, क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि स्ट्रेस से जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा।
वैसे मस्ती करते रहनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। जाहिर तौर पर खैर ये तो मैं नहीं पूछूंगा कि श्रेया आज तुम कितनी खुश हो, क्योंकि ये तो खुशी का पल है। जाहिर सी बात है कि तुम ही खुश नहीं हो, सब लोग खुश हैं। लेकिन ये सवाल मेरा जरूर रहेगा श्रेया कि जो बाद बाकी जो बच्चे हैं जो अभी अगले इंटर में जिनको अपीयर होना है, उनके लिए कुछ संदेश दो कि ताकि उनको भी लगे कि नहीं भाई। उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम पढ़ाई का वो होता है जब सेंटअप का एग्जाम या जब प्री बोर्ड्स हो जाता है, उसके बाद का जो रिवीजन टाइम और उसके बाद का जो टाइम होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसमें खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए बिल्कुल, और केवल पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और उससे पहले भी हमें पढ़ते रहना चाहिए और पढ़ाई पे ध्यान देते रहना चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और केवल केवल काम। अब एक महत्वपूर्ण सवाल और भी है श्रेया कि तुम्हारे मन में क्या है ये तो हम तुमसे ही जानेंगे, क्योंकि जो भी बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, अच्छा करते हैं, उनके मन में उम्मीद होती है, एक सपना होता है कि हमको ये करना है। तुम्हारा क्या सपना है? मेरा सपना है कि मुझे पढ़ना है और मुझे IAS बनना है, ये मेरा सपना है। विश्वास है अपने पर? अब काम करेंगे तो विश्वास हो जाएगा। अपना काम है कर्म करना और फल तो भगवान देते हैं। तो बिल्कुल बहुत बहुत बधाई श्रेया। आपने सुना श्रेया को कि इसके जो सपने हैं काफी ऊंचे हैं, इसके जो लक्ष्य हैं वो काफी आगे हैं, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से इन्होंने सफलता पाई है और जिस तरीके से इनका पैटर्न है आगे बढ़ने का, अपने स्टडी को आगे ले जाने का, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कामयाब होंगी। और इसको लेकर के हमारी भी इनके साथ शुभकामना है। और निश्चित तौर पर हम तमाम वैसे विद्यार्थियों से अपील करेंगे कि श्रेया को अपना आइकॉन बनाइए और समझिए कि श्रेया ने जो भी बातें बताई कि स्टडी के दौरान किन किन बातों का मुख्य तौर पर ध्यान रखना चाहिए, जाहिर तौर पर अगर आप भी ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर जो सफलता है, जो कामयाबी है, वो आपके कदम चूमेगी। तो बक्सर खबर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बक्सर खबर के साथ जुड़े रहिए, खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि आपको नए अपडेट्स के साथ हम जुड़ते रहें। धन्यवाद।